जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की शान मान और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले अरशद नदीम के बारे में। थोड़ी हम उनकी स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे जो उन्होंने कारनामा सरंजाम दिया गुज़िश्ता रोज़। वो इतना मज़ेदार था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस तरह गूंजा गया कि हमें देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो अरशद नदीम ने कर दिखाया वो पिछले तकरीबन मैं देखूँ तो 3 डेकेड्स देख ले तो तब तक कोई नहीं कर सका। तो अब मैं थोड़ी सी डिटेल पे चलता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ख़बर पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी ख़बर ये नज़र आती है कि जब पता लगता है कि आपके तकरीबन जो मुझे लगता था कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इस टाइम एसेट है वो है अरशद नदीम साहब। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू उनके वालदा को, उनके महल्लेदारों को, उनके गांव को जहाँ पे वो पले बड़े हैं, उनके कोचेज़ जिन्होंने उनको ग्रूम किया है, उन सब को मुबारकबाद जिन्होंने हमें इतना बड़ा हीरा निकाल के दिया कि जिसने ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो ये 32 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने कोई भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और पाकिस्तान ने ये पहला अपना तकरीबन 3 डेकेड्स बाद अपना ये जीता है गोल्ड मेडल। तो इंशाल्लाह इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी है। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ कि इनकी थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक छोटे से गांव मियाँ चन्नू के रहने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और कैरियर स्टार्ट करने के साथ साथ वहाँ पे सबसे पहले जो उनका मैं देख रहा जो कि मैं अक्सर बात भी करता हूँ क्रिकेट के ऊपर भी, तो उनका रुझान जो ज़्यादा था वो क्रिकेट की तरफ था। क्रिकेट की तरफ उनका रुझान इसलिए भी था क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खेल को प्रिजर्वाइव मिलती है वो है क्रिकेट इसलिए क्योंकि आपको हाईलाइट मिल जाती है, आपको लाइमलाइट में आके आप नज़र आ जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो आपको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी कि इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोगों ने किस तरह अपने हाईएस्ट लेवल पे जाके मेंटेन अपने आप को करना है। और इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर जो जुनून होता है और इनके अंदर यही जुनून होता है और इनके अंदर भी यही जुनून भी था। जब ये छोटे बच्चे होंगे, जब अंडर 19 अंडर 16 के होंगे, तब इनको जो इनके कोचेज़ वगैरह से भी बातचीत की है तो पता लगा कि भाई वो पहले ज़्यादा क्रिकेट की तरफ ध्यान रखते थे। क्रिकेट की तरफ इसलिए पाकिस्तान के सारे आपको पता है ऑलमोस्ट जो भी बच्चे हैं उनको सबको क्रिकेट खेलने का ही शौक है क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट रहती है। और दूसरे खेलों की तरफ जो हमारा रुझान ख़त्म हुआ वो इस वजह से हुआ कि हमारे कोई ऐसा प्लेयर, हमारी हॉकी हालांकि कौमी खेल है और हमारी हॉकी का क्या यानी कि आपको सामने सवाल आया हुआ है कि कोई दूर दूर तक आपको हॉकी का कोई नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने 1984 में जाके या 87 में बात है, अब ये थोड़ी सी अगर डेट्स की मेरी इधर उधर ना हो तो 1984 से 87 के दरमियान कोई डेट है जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक्स में हॉकी से पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। आप यहाँ से हिसाब लगाएं तो अब जाके तकरीबन 34 साल के बाद जाके ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। और ये सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें अरशद नदीम की मेहनत का, उनके वालिदैन के सपोर्ट का, उनके कोचेज़ की उनके साथ मेहनत लगन का नतीजा है कि आज वो हाईएस्ट लेवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह उन्होंने आज ग्लोरी दिलवाई है ये आपके सामने है कि उनको वैसे भी मेडल भी मिल चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेडल भी मिल चुका है, उन्होंने पहन के अपनी वीडियोज़ भी वायरल की हैं। उसके अलावा आपके सामने ही है कि अभी तक उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई हैं। और ऑलमोस्ट जब मैं उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स देख रहा था कि जब इनका ये मेडल जीतने से पहले जो फॉलोअर्स हैं तकरीबन 17,000-18,000 बस फॉलोवर थे और अब उनके 5-5.5 लाख फॉलोवर चला गया सिर्फ एक दिन के अंदर। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि अब पाकिस्तान के ये कौमी हीरो बन चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि इनको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे हम बाबर आजम को ट्रीट करते हैं, जैसे हम शाहीन को करते हैं, रिजवान को करते हैं। हाईएस्ट लेवल पे हम उनकी पजीराई, फिर उसके अलावा उनकी कमर्शल्स देखते हैं, उनको लाइमलाइट में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब अरशद नदीम को भी इस तरह हाईलाइट और लाइमलाइट में हम देखें कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम हाईएस्ट लेवल पर किया। और जो मैं उनकी इमोशंस देख रहा था जब उन्होंने जेवलिन थ्रो फेंकी थी वो हुए वहाँ पे जो उनकी मैंने मनाज़िर देखा, हमारे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे थे जब उन्होंने फेंक के बाद जब उनको अंदाज़ा हो गया कि अच्छी चली गई है। 92.97 मीटर लंबी उन्होंने थ्रो फेंकी है। तो आप यहाँ से समझेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि उससे पहले कभी भी इतनी लंबी थ्रो नहीं फेंकी गई। उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने थ्रो फेंकने के बाद सजदा किया, उनको पता लगा कि मैंने वर्ल्ड बेस्ट ये थ्रो फेंक दी है। अब मेरे आगे ना नीरज चोपड़ा कर सकते हैं, मैं
नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद पेश करूँगा यहाँ पे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है इंडिया के लिए। उन्होंने तमगा जीता, जो चांदी का तमगा उन्होंने जीता। इसके अलावा जो आपके पीटर्स हैं, उन्होंने आगे कांसी का इस तरह कोई तमगा, सिल्वर जीता शायद, सिल्वर तो वैसे मेरे ख्याल इनका चांदी का ही है, तो उन्होंने ब्रोंज़ का कोई इस तरह तमगा उन्होंने भी जीता। तो ये उनके लिए भी मैं यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंडिया के लिए भी मैं देख रहा था कि इंडिया से भी काफ़ी, और फिर उनकी वालदा, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अप्रिशिएट किया है अरशद नदीम को। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटों जैसा है, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, ये आपस में हमेशा बात करते रहते हैं। अगर वो भी जीत गया तो मुझे खुशी बहुत है। नीरज चोपड़ा अगर चांदी का भी लेके आ रहा है तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये उनकी वालदा कहते। इधर से अरशद नदीम की वालदा फिर उठ के सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए नीरज चोपड़ा मेरा बच्चों जैसा है। उन्होंने उनके बारे में भी कहा कि ये आपस में अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि वो भी आगे जाके कुछ अच्छा अपने मुल्क के लिए अचीव कर सके। तो उन्हें लिहाज से देखे तो पाकिस्तान में इस टाइम जो हाईलाइट्स हुई हैं वो अरशद नदीम है, जिन्होंने बताया है कि ना फैसिलिटी होने के बराबर थी उनके पास। उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ इंटरनेशनल लेवल का जो जेवलिन था वो सिर्फ एक है, और वो भी ख़राब हालत में था, लेकिन हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं उसी के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद जाके देले आज गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। और जहाँ पर नीरज चोपड़ा की बात करें तो जब एशियन गेम्स या चल रही थी, जब ये इससे पहले जब इनकी आपस में मुकाबला एशियन गेम्स चल रही थी, तब हुकूमत ने उनको 177 उनको जेवलिन लेके दिए थे नीरज चोपड़ा को। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि 177 और कहाँ पे एक, क्योंकि ये तकरीबन जो इंटरनेशनल लेवल का अच्छे म्यार का जो आप जेवलिन खरीदते हैं ना, वो 7 से 8 लाख रुपए का एक जेवलिन है। आप यहाँ से हिसाब लगाएं। तो अब इनको जितना मैं प्राइज़ मनी देख रहा था, उनको प्राइज़ मनी हर तरफ से मिल रही है। अब शायद कुछ अच्छे जेवलिन खरीदेंगे, अब ये अच्छे खासे। इसके अलावा अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इन्होंने देखे जितनी बड़ी अचीवमेंट ली है उस हवाले से अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी इनके सामने कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो हमने पूरी देखी। तो इनको एशियन क्रिकेट की जानिब से इनको 5000 USD यानी कि फेडरेशन की तरफ से मिलते हैं। तो इनको मिले हैं तकरीबन वहाँ से 5000 USD एशियन गेम यानी एशियन कह रहा हूँ सॉरी ओलंपिक्स फेडरेशन की तरफ से। उसके अलावा 100 मिलियन इन्होंने CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये इनको अनाउंस किया है अवार्ड। फिर उसके अलावा अगर देखें तो और भी इनको जो अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं वो उनकी भी लंबी फहरिस्त है, जिसमें अली ज़फ़र ने उनको 1 मिलियन देने का वादा किया है। फिर उस दूसरी तरफ देखें तो आपके बाकी सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के आपको पता है ओनर भी हैं, उन्होंने अपार्टमेंट दे दिया इनको ARY लगूना में। तो यानी कि अपार्टमेंट मिल रहे हैं, प्राइज़ मनी है। मुर्ज़ा वहाब जो आज सिंध के वज़ीर इत्तलात है, सिंध की हुकूमत की जानिब से, उन्होंने बताया $50 मिलियन का ऐलान कर दिया। 50 मिलियन इस तरह उन्होंने सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, 50 मिलियन का उन्होंने ऐलान कर दिए। तो अब यहाँ से हिसाब लगाए कि इतना बड़ा बेनामी रकम, और वाकई ये डिज़र्व करते हैं जिन्होंने इतने छोटे लेवल से निकल के। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई इतनी छोटे लेवल से निकल के इतना हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है, और वो भी अपनी मेहनत के नतीजे में, जब तक आपके पास सपोर्ट ना हो। लेकिन इन्होंने आज करके दिखाया, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें हमारा सारे फ़ख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तानी रात को इस तरह थे पूरे सोशल मीडिया पे, यहाँ पे लाहौर में लोग बाहर से वो फायरिंग करते हुए, वो आपको पता है ना कि जो आतिशबाजी होती है वो करते हुए नज़र आए हैं। फिर मियाँ चन्नू में तो भाई पूरी रात का ये समा था। लाहौर में मैं देख रहा था कि भाई लोगों ने आतिशबाजी शुरू किया, और ये लगा कि जैसे हमने वर्ल्ड कप से बड़ी चीज़ कर ली है जो अरशद नदीम ने कर लिया। वाकई हमने 92 वर्ल्ड कप से बड़ी अचीवमेंट ये हासिल कर लिया कि हमने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत लिया, वरना हमारे दूर तक चांस नहीं थे कि हम कभी गोल्ड मेडल जीतेंगे इस तरह। क्योंकि हमारे बाकी जो एथलीट्स गए थे पूरे पाकिस्तान में से 7 एथलीट्स गए थे हमारे यहाँ पर, और बाकी सारे क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए थे। यहाँ से साल में क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए थे, और ये फाइनल में पहुँचे। फाइनल में जाकर गोल्ड मेडल जीत के बताया कि भाई मेरे पे इन्वेस्ट करते तो आज मैं आपको अच्छे तरीके से देख ले, मैंने गोल्ड मेडल जीता है तो मेरे पे इन्वेस्ट किया करें आप। तो अब उन्होंने कहा है, अपने उनके बयान भी है कि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा 14 अगस्त में अपने मुल्क में आके आप लोगों के साथ मनाऊँगा इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। आप भी बताइएगा आपने अरशद नदीम की कामयाबी से क्या सीखा है, और अपने बच्चों को क्या, वाकई जो भाई देख रहे हैं जो कि बच्चों वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को इस ट्रैक पे लगाएं कि भाई अगर उनके पास कोई गेम है तो उनको कहें आप खेलें, क्योंकि बाकी अब गेम्स चलती हैं पूरी दुनिया में सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट भी हमारा खेल है जो हम खेलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी और भी गेम्स हैं, बच्चों को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब देख लिया आपके सामने अरशद नदीम की इतनी बड़ी मिसाल है। अब अकेडमीज़ वगैरह बनेंगी, आपको वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, तो इंशाल्लाह
क्योंकि सीएम पंजाब जो आपकी है उन्होंने भी किया, मरीम नवाज साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि मैं यहाँ पे पंजाब में एक अकेडमी ओपन कराऊंगी जिसमें आप इस तरह की गेम्स और एक्टिविटीज़ करके अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं। तो अब बच्चों को इनकी तरफ भी जाना है कि हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम यहाँ पे भी रोशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा आपके निकल के सामने आएगी, यानी कि फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकल आएंगी और आप लोग अपने बच्चों को अच्छे तरीके से यानी कि फ्यूचर के लिए उनको बेस्ट तैयार भी कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।